तो वैसे काफ़ी समय हो गया है इस ईटू के साथ में हाथापाई करते हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बैटरी चार्ज है, सब कुछ ओके है, ऑक्सिलरी बैटरी भी ओके है। जो कंट्रोलर है उसमें भी नॉर्मल येलो इंडिकेटर आता है, जो कि नॉर्मल सिंबल है। चार्जर जहाँ तक अब लग रहा है कि चार्जर ही गया हुआ है। और यहाँ पर अगर आगे देखें तो देखिए स्टार्ट की ऑन है, चार्ज दिखा रहा है अभी। चार्जर लगाते हैं तो चार्ज पकड़ती नहीं है गाड़ी, सब कुछ बंद हो जाता है। और अभी तो गियर का कौन सा सिस्टम है अभी ये भी इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि ये न्यूट्रल कभी नहीं दिखाती है ये गाड़ी। यहाँ पर बैटरी ज़ीरो है, ये देखिए ज़ीरो। और अगर हम इसमें वोल्टेज अगर मैं आपको नाप के दिखाऊं तो 52 वोल्ट के आसपास ये दिखाएगा, जो कि हमको ग्राउंड और 48 वोल्ट के बीच में मिल रहा है। ये देखिए 52.3 वोल्ट है। तो बैटरी डिस्चार्ज तो नहीं है, लेकिन इसका एसओसी ज़ीरो बताता है। एसओसी की समस्या है, जब तक ये चार्ज या तो कंट्रोलर को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही है, इस कारण से ये नहीं बढ़ रहा है, या फिर कुछ और समस्या, पता नहीं क्या समस्या है। कमेंट में बताइए अगर आपको इससे संबंधित थोड़ी जानकारी है तो। हमारे लिए जो E2 है वो फर्स्ट टाइम है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। पुरानी रेवा में हम काफ़ी काम कर चुके थे, इसलिए उसमें इतनी समस्या नहीं है। फ़िलहाल ये देखिए ग्रीन है, और जैसे चार्जिंग पे लगाएंगे तो सब सिस्टम बंद हो जाता है, लेकिन चार्ज नहीं लेती है। कुछ और समस्या भी इसमें हो सकती है। तो इस रेवा का ये जो पीछे का जो हिस्सा है, इसमें ये वाले जो सॉकेट है, यहाँ पर एक बूम लगा हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके नीचे ये देखिए इतने सारे सॉकेट खाली पड़े हुए हैं। ये दोनों, ये यहाँ पर भी अगर देखें तो ये सॉकेट भी खाली है, ये सॉकेट भी खाली है, ये भी खाली है। अब इनमें पर्टिकुलरली लगता क्या है, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइए, क्योंकि शायद तभी ये गाड़ी चालू हो सकती है। यहाँ से भी ये जो सॉकेट है इसका चालू नहीं हो रहा है, मतलब बेसिकली ये जो चार्जर है ये चालू नहीं हो रहा है। और जब भी हम चार्जिंग कॉर्ड जो है इसमें लगाते हैं तो जो डिस्प्ले है, स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले आता है उसमें मेंस ऑन का जो मैसेज है वो डिस्प्ले होता है। तो गाइस काफ़ी मशक्क़त और मैं क्या कहूँ कि लगभग हफ्ते भर की माथापच्ची के बाद में अब आप देख सकते हैं कि ये जो है, अभी देखिए एक एक करके हम लोग उस पर काम कर रहे हैं रेवा पे। अभी फ़िलहाल हमने जैसे तैसे करके उसका एक जो रिवाइव मोड होता है उसको एक्टिवेट किया है, और अब हमारा एसओसी जो है वो 0% से 7% पे बूस्टअप हो गया है। 7% में कम से कम गाड़ी जो है अब मूव कर सकती है। अब जैसे हम उसको मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये सारे ये मैग्नेट हैं यहाँ पे, और जैसे हम इसको आगे पीछे करते हैं, यहाँ पर किसी में बूस्ट आता है, किसी में कुछ तो किसी में कुछ। यहाँ पर ये एक मैग्नेट जो है इसका टूटा हुआ है, जो कि बेसिकली रन वाला है। तो सब कुछ हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, बूस्ट भी हो रहा है, लेकिन जो ये वाला जो सेंसर है, इसको बेसिकली ये मैग्नेटिक सेंसर होते हैं, ये सेंसर इसका टूटा हुआ है। तो हमको ये चेंज करना पड़ेगा, तब शायद इसका काम हो पाए। तो आइए इसको चेंज कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली हमने गाड़ी को ऑन कर दिया है, मतलब जो लीवर है उसको लगा दिया है। और यहाँ पर अब अगर हम इसको ऑन करते हैं, ऑथेंटिकेट करेंगे, तो ये हमने ऑथेंटिकेट भी कर दिया है। पर अभी बेसिकली ये जो गियर है वो एल बता रहा है, मतलब पहले इसको न्यूट्रल, शिफ्ट टू न्यूट्रल करना पड़ेगा, तब जाके ये आएगी नीचे। तो शिफ्ट न्यूट्रल में देखिए अभी जैसे हमने इसको न्यूट्रल किया
तो जो मेन कॉन्टैक्टर है उसमें आवाज़ आई और ये गाड़ी न्यूट्रल हो गई। अब हम इसको वापस फॉरवर्ड मोड में लाएंगे। ठीक है, ये एल मोड में आ गई है। एल मतलब लीनियंट मोड। अब उसके बाद में यहाँ से हम, क्योंकि सब कुछ निकला हुआ है, तो यहाँ से ये हमने गियर जो हैंड ब्रेक है वो हटाया। यहाँ पर व्हीकल इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखिए 7% बैटरी दिखा रहा है और 7 किलोमीटर भी दिखा रहा है। तो अगर सेम चीज़ मैं इसमें बहुत लीनियंटली अगर प्रेस करता हूँ तो गाड़ी अब आगे बढ़ रही है। क्योंकि अब हम गाड़ी के अंदर हैं, इसलिए यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं एक्सीलेटर देता हूँ तो ये गाड़ी अपने आप बढ़ रही है, ये देखिए। थोड़ा सा और अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, ठीक है, ये बढ़ रही है आगे। तो गाड़ी जो है फ़िलहाल चालू तो हो गई है। अब आइए थोड़ा सा इसका ये जो पूरा सिस्टम है इसको सीट लगा देते हैं, थोड़ा सिस्टमेटिक कर देते हैं। और अभी भी क्योंकि एक प्रॉब्लम इसमें अभी भी बनी हुई है और वो है इसके चार्जर ऑन नहीं होने की। तो अब चूँकि ये 7% पे आ चुकी है तो एक बार और अटेम्प्ट करेंगे हम चार्जिंग लगाने की। अगर ये चार्जिंग पे आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। वो 7% से शुरू होके अब यहाँ पे 6% इस पे आ गया है। और जो डिस्टेंस टू एम्प्टी है वो अभी भी 7 किलोमीटर ही बता रहा है। और हमने भी एक एक्सटर्नल चार्जर लगाया है, हालांकि इस गाड़ी के हिसाब से बहुत छोटा सा चार्जर है, बट चूँकि ये 6% है और 7 किलोमीटर बता रहा है और इसका जो मेन चार्जर है वो भी ऑन नहीं हो पा रहा है। तो फ़िलहाल हम आज ये टेस्ट करने वाले हैं कि हम एक्सटर्नल चार्जर लगा के अगर चार्ज करते हैं तो क्या एसओसी एग्जैक्ट रीडिंग बताएगा। क्योंकि 58 वोल्ट तक ये चार्ज इसको करेगा, भले ही कितने भी दिन लग जाएं हम इसको चार्ज करेंगे। और उसके बाद में ये चेक करेंगे कि ये गाड़ी अगर इसका एसओसी चलने के दौरान एग्जैक्ट रीडिंग बताने लगता है तो फिर हम ये करेंगे कि क्यों इसका जो ऑन बोर्ड चार्जर है वो लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये का है, बहुत महंगा है। दोबारा लेना शायद जो कस्टमर हैं इसके उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम एक एक्सटर्नल चार्जर जो कि 15 से 20 हज़ार रुपये में आसानी से मिल जाता है नया, वारंटी के साथ में। और ये जो मैंने आपको 35-40 हज़ार रुपये कीमत बताई है पुराने चार्जर की बताई है, या फिर इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट बताई है, तो वो बहुत महंगी है। इतना आसान नहीं होगा किसी के लिए भी, भले ही किसी भी पोजीशन में हो व्यक्ति। तो एनीवे फ़िलहाल हम इसको रात भर के लिए छोड़ेंगे और कल सुबह देखेंगे आके कि ये 6% से कुछ बढ़ता है या नहीं। क्योंकि जब हमने इसको रिवाइव किया था तब ये 7% हो गई थी। तो चलिए गाड़ी को बंद कर देते हैं और इंतज़ार करते हैं कल तक का। तो गाइस रात भर चार्ज होने के बाद में गाड़ी जो है अब हमने निकाल दी है चार्जिंग से। और अब अगर मैं आपको बताऊं कि रात भर की चार्जिंग के बाद में आप कितना हुआ है, तो एक्चुअली ये जो एसओसी है ये तो पता नहीं किस थोड़ा सा मेटिकुलस टाइप का है, कुछ अपने मन से ही हर चीज़ होती है इसमें। अब देखिए जो डिस्टेंस टू एम्प्टी है वो अपना 7% पे भी 7 किलोमीटर ही थी। और अब जो 3% है 3% पे भी 7 ही किलोमीटर है। और अभी भी रिवाइव मोड में ही है, क्योंकि शायद अभी तक जो बैटरी है एसओसी है वो इसका चार्ज अप नहीं दिखा रहा है। ये मैंने इसको ऑन कर दिया है, ग्रीन हो गई, ऑथेंटिकेट कर दिया है, वेलकम आ गया है, रिवर्स में है। तो हम रिवर्स से फॉरवर्ड पे ले आते हैं इसको। ओके, तो अभी चीज़ें थोड़ी सी मैसअप हैं, फैली हुई हैं। हम धीमे धीमे करके इसको कर रहे हैं। इसका जो प्लास्टिक पैनल है वो सब चीज़ें हटा रहे हैं, लगा रहे हैं। तो ये अभी फ़िलहाल देखिए न्यूट्रल पे आ गई है गाड़ी, ओके है, बिल्कुल रनिंग पोजीशन में आ चुकी है। तो कुल मिला के जो हमारा ये सेल बैलेंसिंग का जो काम था ये तो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गया है। क्योंकि ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी लगी नहीं है। हालांकि अभी क्योंकि 3% ही दिखा रहा है इसलिए हम कभी जाएंगे नहीं अभी इसको लंबा लेके, जब तक कि इसके एसओसी के ऊपर हम काम नहीं कर लेते। और एक्सटर्नल चार्जर शायद हमको इसमें फ़िट करना पड़े, क्योंकि ऑन बोर्ड चार्जर अब इसका जो है
काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर एक्सटर्नल चार्जर लगाने के बाद भी अगर इसका SOC बढ़ता नहीं है तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे लिए बनी रहेगी। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके SOC और जो चार्जर है उसके ऊपर काम करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए मोटोरोला रिव्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।